हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। हमने ये मान लिया कि दो बॉडीज जिनके मासेस m1 और m2 हैं, u1 और u2 वेलोसिटी से सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर रही हैं और इनका कांटेक्ट होता है क्योंकि u1 ग्रेटर देन u2 है, u1 ग्रेटर देन u2 है, तो ये टकराएंगी, इनका कॉलिजन होगा। आफ्टर कॉलिजन द बॉडी ऑफ मास m1 will move with velocity v1 and body of mass m2 is moving with velocity v2. So using the law of conservation of linear momentum, यहाँ लिखेंगे using the law of conservation of linear momentum we get m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइंग ये स्टेप हम उठाकर इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब हमने बताया कि इलास्टिक कॉलिजन वही होती है जिसमें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। सो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या इस तरह से लिखेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन remains same after the total kinetic energy after collision, है ना। So we have half m1 u1 square plus half m2 u2 square equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This implies that हाफ कॉमन लेके कट जाएगा, इस स्टेप को उठा करके इधर लाएंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 फैक्टर हो जाएंगे इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 हो जाएगा, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। दिस इज द इक्वेशन 2। ये लिख लो, फिर ऊपर का हम मिटाई दे रहे हैं। ठीक ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हमको मिलेगा, देखो इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 कट जाएगा, तो u1 प्लस v1 आएगा, क्या आएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ये आ जाएगा। इसके बाद हम ये लिखेंगे, ये लिख के ये लिखेंगे, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो, दिस इंप्लाइज दैट u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन फॉर टू ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इससे रिजल्ट से क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन इक्वल टू वेलोसिटी
velocity of separation आफ्टर कॉलिजन, ये आ गया। तो कभी कभी एग्जाम में यहीं तक क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट फॉर इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन। सिर्फ इतना ही प्रूव करने को आएगा, तो यहीं तक करके छोड़ दीजिए। अगर कंप्लीट कॉलिजन डिस्कस करने को आए तो यहाँ v1 v2 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव v2 इक्वल टू क्या आया, v1 प्लस u1 माइनस u2, ये चीज आई है ना। और ऊपर इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो उसमें अब एक लाइन लिखिए, हम बोल रहे हैं, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या निकालेंगे, जो इक्वेशन 1 जो है उसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो क्या रखेंगे, m1 v1 प्लस m2 और v2 की जगह क्या रखेंगे, v1 प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। यही तो इक्वेशन 1 है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू रख दी। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा, m1 प्लस m2 v1 आएगा इक्वल टू, ये टर्म उठ करके उधर पहुंच जाएंगे, तो m1 m2 u1 क्या आएगा, m2 u1 और m1 u1 है, तो m1 माइनस m2 u1 आ गया, और m2 u2 जो है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2 m2 u2 इतना आ गया। अब इसमें इसको इस तरह से लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट v1 इक्वल टू कितना आ गया, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन, ठीक है ना। सिमिलरली अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इक्वल टू कितना आएगा, v1 इक्वल टू m1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, और v1 इक्वल टू निकालेंगे तो u2 माइनस u1 प्लस v2, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस v2। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू अगेन इन इक्वेशन 1 वी गेट v2 इक्वल टू, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1
U1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो यही आ रहा है रिजल्ट, या करके देख लो। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो और V2 की वैल्यू निकल आएगी। V2 की वैल्यू यही निकल रही है ना, है V2 की वैल्यू यही निकल रही है, M2 माइनस M1 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 U1 रखो, ठीक है ना। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द V1 एंड V2, ठीक है ना। सिंपल निकल